ये देखो कस्टमर पकड़ रहे हैं, देखो पूरा पकड़ रहे हैं भाई इधर। ये देखो भाई, देखो इसी का बात कर रहा था भाई मैं। तो आप दो साइड से जा सकते हो, क्रशिंग जा सकते हो, आप इधर से भी क्रशिंग जा सकते हो, आप इधर से भी क्रशिंग जा सकते हो। तीन धारिया होके जाता है और ये रोहिणी होके जाता है। अगर आप रोहिणी से जा रहे हो तो आपका शॉर्टकट गिरेगा, आप आधा घंटा पहले पहुंचोगे। और अगर आप तीन धारिया होके जा रहे हो तो इसमें आपका थोड़ा लॉन्ग रूट गिर जाता है। तो अगर राइट साइड अगर मैं दिखाता हूँ, ये आपका टॉय ट्रेन में गया, देख लो भाई, देख ले टॉय ट्रेन। मस्त जगह है ना, बहुत ही मस्त जगह है। तो यही है। तो हाँ, मैं जो बोल रहा था, अगर आप तीन जगह पे जा रहे हो तो इधर का रूट थोड़ा लॉन्ग है, बट इट्स अ सीनिक रूट। आपको मतलब इधर से व्यूज एंड ऑल फोटोज क्लिक करने में आपको मजा आएगा बहुत यहाँ। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, अगर आप जा रहे हो कि नहीं भाई, आपको पता होगा बाइकर नीलाद्री इंडियन यूट्यूबर है, तो नीलाद्री भैया यहीं पे आके शूट करता है। उनका मैं व्लॉग देखता हूँ, सही व्लॉग बनाते हैं वो। तो वो आते हैं ना रॉन्ग टॉन्ग जो बोलते हैं, तो यही रोड है रॉन्ग टॉन्ग। तो नीलाद्री भैया से भी मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड हूँ। तो जैसे रिव्यूज डालते हैं ना, मज़ा आता है देखने में उनका रिव्यूज, जैसे पुल करते हैं बाइक को, बाइक को अपना लिमिट तक खींचना है ना, तो सही लगता है। क्योंकि यूट्यूबर है ना, बाइक का पोटेंशियल पुश नहीं करते, तो वीडियो देखने में उतना मज़ा नहीं आता। और जैसे वो पोटेंशियल पुश करते हैं बाइक के, तो मज़ा आता है। और इधर हो गया फैजल खान तो वो तो ज़्यादातर वो कार की वीडियोस बनाते हैं, तो वो भी ऐसे पूरा लिमिटेड कार के एकदम भाई बहुत सही, वो भी बहुत सही वीडियोस बनाता है। रेफ करना, जैसे परफेक्ट गियर शिफ्टिंग हो जाना, 4,000-5,000 RPM तक खींचना, मज़ा आता है सब लोग सब देखने में। कुछ जगह में कंस्ट्रक्शन का काम है, जैसे भी यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखो भाई MT-15, ये देखो देख रहे हो। तो ये सब रोड पे ये सब अगर आप ये सब कर रहे हो मतलब वो आप सब वो देखो भाई क्या लीन मार रहे सब। देख रहे हो। एक्चुअली रॉन्ग टॉन्ग ना, एक्चुअली लोग इधर आते ही है ये सब लीन एंड ऑल करने के लिए, बिकॉज रोड इतना अच्छा है यहाँ का होता है, कर्व्स एंड ऑल। मतलब आप तो समझ ही पा रहे हो, जो लोग एंथुसियास्ट है लोग समझ ही रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जो फीलिंग है ना भाई, MotoGP का फीलिंग वाइब आता है यहाँ पे, होता है प्योर MotoGP का वाइब आता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ बर्गमैन 125cc, ठीक है। अभी अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूँ भाई, टॉर्क आउटपुट है ना, मेरे को नहीं पता कितना टॉर्क आउटपुट है ना, मैं देखा नहीं हूँ। सो अपना स्क्रिप्ट तो इसका था रेडी नहीं था फिर भी, लेकिन इतना पता है कि 125cc है। और अभी मैं हिल स्पेस को राइड कर रहा हूँ भाई, ईजीली भाई ये चल रहा है, ईजीली, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी जैसे मेरे साथ पिलियन भी है तो है ना, तो से दैट इसका जो सीट्स है ना, इट्स प्रीटी कंफर्टेबल। अगर मैं एंटॉर्क की बात करूँ, एंटॉर्क से इसका सीट थोड़ा कंफर्टेबल है। और सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई सस्पेंशन उतने स्टिफ नहीं है, इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड। एंटॉर्क पे जैसे वो एंटॉर्क पे जैसे उसके सीट्स भी हार्ड है और सस्पेंशन भी थोड़ा उसका स्टिफ है, तो स्टेबिलिटी तो अच्छा है, बट इन अ लॉन्ग राइड्स आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बट इस पर कोई दिक्कत नहीं, आप पिलियन लेके भी जा सकते हो, इसमें सिंगल भी जा सकते हो, क्रूज करो, सब कुछ करो भाई। R15 को क्या ही मॉडिफाई करो। मैं बारिश नहीं है समझा, क्या है बोलते हो, थोड़ा फॉगी है, मतलब क्लाउडी है थोड़ा, बारिश नहीं होगा शायद, क्योंकि ऊपर से नीचे देख के लग रहा है ना बारिश हो रहा है। अच्छा, इन भाई लोग को चेस करते हैं, ये लोग लीन करेगा, इनको देख के पता चल लीन करेगा, ये लोग चेस करते हैं। चलो देखते हैं कैसे लीन करता है।
राइडर सब लीन करेंगे। चलो देखते हैं लॉन्ग राइड सब परचेज कर पाता है या नहीं, देखते हैं। भाई 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 तो बहुत खींच रहे हो भाई, देख रहे हो सब लोग कैसे लीन कर रहे हैं। वो देखो भाई, अपन भी लीन करेंगे लेकिन नॉट टुडे ब्रो, नॉट टुडे। एक्चुअली ये रेंट का स्कूटी है तो मैं नहीं चाहता कि इसका कुछ हो। यस वी रेंटेड इट। टाटा कर्व भी मस्त गाड़ी है भाई, लेकिन द वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज लाइक वो इट्स अ 3 सिलेंडर यूनिट। या 3 सिलेंडर यूनिट, अगर 4 सिलेंडर होता तो मज़ा आ जाता है। राइट सामने खाली है, खाली तो है बट ये उतना जल्दी फुल नहीं कर पाएगी। भाई वो लोग तो गायब हो गए भाई, क्या चीज़ करूँ उन लोग को। नहीं नहीं तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो चल भाई, थोड़ा ठंड लग रहा था ब्रो, अभी जैकेट वैकेट पहन लिए, अभी थोड़ा शांति लग रहा है भाई, नहीं तो तब ऊपर जाते जाते हाइपोथर्मिया हो जाता नहीं तो ये आपका है 3 धारिया व्यू पॉइंट। तो हम लोग अभी रोड के उस साइड थे, अभी हम लोग इस साइड आए। तो ये कुछ है, यहाँ पे लोग आते हैं फ़ोटो वोटो खींचते हैं। ये देख लो ये क्लाउड। हाँ कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे गाड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है पीछे, तो अपन घर अपना होगा यहाँ पे गाड़ी। गेट के सामने ना गेट तो वहीं से निकलेगा ना। अच्छा यहीं से, यहाँ पे से भी तो निकल सकता है आदमी, यहाँ से भी तो निकल सकता है ना, तो थोड़ा पीछे कर देता है। आगे कर दो। देखो भाई अपन है प्रो, ठीक है, तो थोड़ा सटा के रखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि कार बस। पार्किंग देख रहे हो भाई, ले लेते हैं ना, चल बैग में डाल। बंद है तो बंद है। बोलना कुछ भी बोल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देख सकते हो हम लोग को रोड का वो साइड पे थे हम लोग, अभी हम लोग इस साइड है रोड के। क्या व्यू है भाई, तो ये कुछ हिल स्टेशन। अच्छा यहाँ से अगर मैं आपको व्यू पॉइंट दिखा दूँ तो ये इसका व्यू पॉइंट 3 धारिया व्यू पॉइंट, ये हम लोग का पिलियन करण भैया।
चलिए चलते हैं। ठंड तो है भाई, ठंड तो लग रहा है। डॉगीज हंसी था ना? देखा ऊपर पिटा के रखा। हाँ देख लो भाई, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी स्किल्ड ऐसे सिचुएशंस के लिए। अभी अगर मैं पैनिक करता तो मैं इसमें ठुक जाता। भाई तेरे को डर लगा था ना, बोल डर लगा था कि नहीं? बोल लगा था। डर लगा था ना, मेरे को भी डर लगा था भाई, मेरा भी सूख गया था। गान का जो गुलदस्ता होता है ना, वो कलेजा में आ गया था मेरा। मेरे को लगा ठोका भाई, ठोक दिया ठोक दिया। So these are the reasons. That's why when you come to hills, you know, keep your ego aside. Always keep your ego aside. मन को शांति रखो, शांति बनाए रखो, मन को थोड़ा काम रहो and just keep on going. अभी मान लो उसने से ब्रेक किया, अभी अगर मैं ब्रेक नहीं करता, ख़त्म, घुसे देता वहाँ पे। अगर मैं हार्श ब्रेकिंग करता तो गया था। जैसा भी मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को 8-9 साल गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, तो मैं कभी उतना पैनिक नहीं करता हूँ। वही है, ठीक है। सो इफ यू रियली वांट टू राइड दिस, मतलब अगर आपको यहाँ पे चढ़ना आएगा तो आपको ये 3 जगह से पे मिल जाएगा। इधर फ्रॉम दार्जिलिंग टू 2 तरफ के इंजन होते हैं, एक स्टीम होता है और एक नॉर्मल जो ये है। तो मेरे को जितना पता है, स्टीम इंजन जो है उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू दिस वन। बस वही है, बाकी आप साइड पे आप चेक कर सकते हो। तो अपन फाइनली नीचे आ गए हैं। देखो भाई, गुरखा नहीं जिमनी, अरे ऐसा सजा के रखा, लग रहा था वो है गुरखा है। 500 देगा तो जिमनी। अगर आप 3 जा रहे हो तो ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से आप फिल अप करा सकते हो, क्योंकि ऊपर आपको सीधा आपको कर्शन पे आपको जाके पेट्रोल पंप मिलेगा, जो कि बहुत ही छोटा है और बहुत ही भीड़ रहता है वहाँ पे। सो मेरी मानो तो यहीं से अगर आपका टैंक अगर 0 पे है तो यहीं पे आप फिल अप करा लो, ताकि रोड पे आपको कोई चिक या फिर कोई टेंशन ना हो। बस तो यही है गाइस। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ऑब्वियसली आज टोयोटा का मैं वो करने वाला था, हाइलक्स का, बट जीएम सर नहीं थे वहाँ पे, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब होते हैं, परमिशन और उनके बिना आप मतलब वो लोग वो नहीं करते। वो मेरे को बोले थे कि तुम वीडियो बना सकते हो बट आप वो ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो फॉर्मेलिटीज़ अगर होगा तो आप ड्राइव भी कर सकते हो। तो अगर ड्राइव भी अगर करने नहीं मिला तो फिर भाई उसमें फ़ायदा क्या हो जाएगा, क्योंकि असल में तो वही होता है ना, आप ड्राइव करके आप वो कर रहे हो तब उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। फर्स्ट एक्सटीरियर इंटीरियर, देन आप ड्राइव करके पीओवी उसका हैंडलिंग एंड ऑल कैसे, तो वही है। तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं किया हूँ बस। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। स्टे सेफ गाइस, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, ठीक है। बस चलो गाइस, अभी तो शाम होने को हो रहा है, चलो गुड नाइट, सी यू इन अनदर व्लॉग।